एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। रेल महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल पहुंचे मोतिहारी। बापूधाम रेलवे स्टेशन को अपग्रेड कर बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेशन के कार्यों का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो भाइयों के आपसी विवाद में हुई मारपीट में घायल छोटे भाई की इलाज के दौरान हुई मौत। शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र की है घटना। अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी ने सदर अस्पताल मोतिहारी का किया औचक निरीक्षण। ममता एवं आशा कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत एसएसबी द्वारा लोगों को किया जा रहा है जागरूक। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलाया जा रहा है यह कार्यक्रम। चोरी मामले में फरार चल रहे एक आरोपित को पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत आज मोतिहारी पुलिस ने खोए हुए 127 मोबाइल फोन को बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा। एसपी ने कहा, अब तक के 6 अभियानों में कुल 607 मोबाइल किया गया है बरामद। पश्चिमी चंपारण में पिछले दिनों हुई भीषण बाइक दुर्घटना में जख्मी पिंटू की 27 दिनों बाद इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस के अनुसार अब तक इस दुर्घटना में 3 युवकों ने गंवाई अपनी जान। बेतिया के बैरिया रोड स्थित खिरिया घाट में बिहार कंप्यूटर एकेडमी का महापौर ने किया उद्घाटन। मौके पर बोली, कंप्यूटर शिक्षा हर युवा के लिए है जरूरी। जवाहर इंटरनेशनल स्कूल मोतिहारी के बच्चों ने वाल्मीकि नगर पहुंचकर ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का किया दीदार। स्कूल के निदेशक संतोष कुमार रोशन ने कहा कि परिभ्रमण से बच्चों में होता है बौद्धिक विकास। और 5 दिवसीय एपिक्रॉन चेस फॉर एवरीवन फिडे रेटिंग इंटरनेशनल शतरंज प्रतियोगिता का हुआ समापन। रुपेश बी रामचंद्र को 64 खानों में मिली बादशाहत। रेल महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल आज मोतिहारी पहुंचे। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने मोतिहारी के बापूधाम स्टेशन को अपग्रेड कर बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेशन के कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ट्रेन से उतरने के साथ ही श्री खंडेलवाल का स्टेशन मास्टर दिलीप वर्मा ने स्वागत किया, जिसके बाद वे स्टेशन के चारों तरफ घूमकर जायजा लिए। अपने इस निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर बने शौचालय में भी जाकर उन्होंने देखा और सफाई कर्मियों से यहां पर बात की। वहीं स्टेशन पर जीआरपी द्वारा रखे गए सामान को जल्द हटाने का उन्होंने निर्देश दिया। जीआरपी थाना के बाहर बने बैरिकेडिंग को भी यथाशीघ्र हटाने का निर्देश दिया गया। इस बीच उन्होंने जीआरपी में 1 माह के अंदर दर्ज हुए केस से संबंधित रिकॉर्ड को मांगा, जिस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर फटकार लगाते हुए उन्होंने कार्य में सुधार का निर्देश दिया। करीब 1 घंटे तक जायजा लेने के बाद श्री खंडेलवाल ट्रेन से बेतिया निकल गए। मौके पर मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मोतिहारी में हम लोग देखने आए थे। एक तो मोतिहारी इतना इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ पे हमारे बापूजी आके रहे थे और बार बार आए थे, तो यहाँ के पैसेंजर्स को अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले, उसके लिए स्टेशन में और क्या क्या किया जा सकता है और कितनी तेज़ी से किया जा सकता है, उसे देखने के लिए आए थे, जिससे कि हम सब मिलकर यहाँ के पैसेंजर्स की लाइफ को और अच्छा बना सकें। जो नया स्टेशन बन रहा है वो बहुत अच्छा बन रहा है। अभी आपको दिखाए थे, आप चाहें तो अभी आपको फिर व्यूज़ दिखा देंगे। और उसका काम अवार्ड हो गया है, काम शुरू हो गया है। उसके लिए जो टेम्परेरी बिल्डिंग बनानी है उस पर काम चालू हो गया है। जैसे ही वहाँ पर टेम्परेरी बिल्डिंग शिफ्ट कर देंगे तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को तोड़कर एक नया बिल्डिंग बनाया जाएगा, जैसा कि आपने अभी अभी यहाँ पर देखा होगा। और वो बिल्डिंग बहुत अच्छा होगा, इस शहर के, इस जगह के माफिक होगा। इस जगह को जितनी इम्पोर्टेंस है उतनी ही अच्छी वो बिल्डिंग बनेगी। 2 भाइयों के आपसी विवाद में हुई मारपीट में घायल छोटे भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र के देकुली धर्मपुर की है। खबर के मुताबिक देकुली धर्मपुर वार्ड नंबर 8 में 2 भाइयों के बीच आपसी विवाद के बाद हाथापाई और मारपीट हुई, जिसमें घायल छोटे भाई 35 वर्षीय मनोज पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई।
घटना की सूचना पर घटनास्थल पर एसडीपीओ अनिल कुमार पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। हमार घर वाला खाए अल्थिन आ खाना उनकरा दे देली तो कह पानी लिया हम गिलास सरफ से मैज के कल चलाबत रही तो उनकर बेटी अलग प्रभु पासवान के दिव्यांशु कुमारी हमरा हाथ में से हंडिल कल के छीन लेलक। तो हम कहे हे दिव्यांशु एना कला करे हम भर लेती तो तू ना पानी भरता। इतने पर प्रभु पासवान ओने से अलग कहिया कथी गे ओकरा से कहा सुनी कला करे ओकरा घींच के लिया इन्हें पकड़ के मारा। हमार घर वाला गेलक हमरा घर वाला के मार के मुँह का देलक। हमारा ससुराल वहीं पर है तो हम अपना ससुराल थे तो हम घरे आने के लिए तो थे, हम तो तैयारी थे, बाइक निकाल लिए थे। तो इसी बीच में मेहमान हम कोई बहनों ही गए हैं तो बोल रहे हैं भाई जी जेना के बात है हमारा बहुत मारल। हम कौन मार लगा? तो प्रभु पासवान और बेटी दिव्यांशु कुमारी और पत्नी तीनों के तीनों मारल। हम कला मार लगा तो ऐसा ही भेज रही घरे से पानी उनी भेल है। वही चलते हमारा इतना मारलक है जब अब हम न जियो ऐसा ही बोलते हमारा हाथे में उनको प्राण छूट के हम थे। सदर अस्पताल मोतिहारी में आज अनुमंडल पदाधिकारी श्रेष्ठ अनुपम के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सभी वार्डों में जाकर उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं इमरजेंसी वार्ड में उन्होंने ऑक्सीजन एवं मेडिकल सुविधाओं के बारे में डॉक्टरों से जानकारी लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिया। इस दौरान ममता एवं आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी का घेराव किए जाने की भी खबर है। ममता एवं आशा कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन लोगों का मानदेय नहीं मिल रहा है और न ही सदर अस्पताल में उनके बैठने की कोई व्यवस्था है। आशा के लिए हम आशा का काम करते हैं, ये लोग ममता का काम करते हैं। ममता का काम आशा ममता दोनों है। इसमें कहने का मतलब है जो हम लोग आ रहे हैं मरीज लेकर, ये लोग मरीज का यहाँ पर देख रेख करता है, बच्चा का मरीज की सुरक्षा के लिए रहता है। तो हम लोग को बैठने के लिए एक साधन नहीं है। मरीज सोता है बेड पर, हम लोग भुइयाँ बैठते हैं, कोई बैठने के लिए ना रूम है ना कोई साधन है। एसडीएम से बोले तो क्या बोले? अब बोले हैं जो हम उसका व्यवस्था करवा देते हैं लेकिन व्यवस्था होता नहीं है सर। बस ना समय से इन लोग का भी पैसा बहुत सा रुका हुआ है। छठ में भी पैसा आया था देने के लिए, वो भी नहीं मिल पाया। हम लोग को हम आशा लोग का है, ये लोग 8 घंटा ड्यूटी पे चलते, दूसरा आशा आती है, ममता आती है, आशा आती है। तो एक मरीज का 2 दिन बचा नहीं तो 2 दिन भी हम लोग रहते हैं, लेकिन एक ठूम यहाँ पर बैठने का कोई वैल्यू नहीं रहता। ऐसा सब पैसा नहीं मिल रहा है। इतना भारी पर्व त्यौहार बीत गया है, एक पैसा नहीं मिला है कि जे हम लोग का बच्चा का कुछ खाता है, कुछ मांगता है नहीं। छठ पूजा में पैसा नहीं मिला है। वहीं मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान सभी वार्डों में साफ सफाई एवं मरीजों की देखभाल अच्छे से पाई गई एवं कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए गए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। सदर अस्पताल में हम लोग एक रेगुलर विजिट पर और निरीक्षण पर आए थे। सभी वार्डों को हम लोगों ने देखा, सभी वार्डों को घूमे, मरीजों से बात भी की कि उनकी देखभाल और इलाज कैसा चल रहा है। सभी लोगों के तरफ से काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला है और अस्पताल का रखरखाव एवं अस्पताल की इन जनरल कंडीशन भी काफ़ी बेहतर पाई गई है। जहाँ जहाँ पर कुछ कुछ सुधार की अपेक्षा थी वहाँ के लिए अस्पताल मैनेजर जो हॉस्पिटल मैनेजर हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और इसी तरह की अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो चूँकि शीतलहर एवं अन्य चीज़ों से भी लोगों के ग्रसित होने की आशंका है, तो हम लोग इसी तरह रेगुलर विजिट करते रहेंगे अस्पताल में एवं ये इंश्योर करेंगे कि मरीज़ों का बेहतर से बेहतर इलाज हो एवं उन्हें जितनी सुविधाएं संभव हो सके उतनी सुविधाएं मिलें। मरीजों की शिकायत है कंबल नहीं मिला। अगर इस तरह की बात है तो हम लोग अवश्य इस चीज़ के लिए जो है प्रयास करेंगे और जैसा भी ममता और आशा के द्वारा आपको जी उनके द्वारा उनकी एक डिमांड रखी गई कि उनका मानदेय उन्हें जो है नहीं प्राप्त हुआ है और हमने हॉस्पिटल मैनेजर से इस चीज़ के लिए उन्हें डायरेक्शन दिया है और हॉस्पिटल मैनेजर के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि जैसे ही आवंटन आता है तो उन लोगों का मानदेय जो है दिया जाएगा। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में एसएसबी द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वच्छता का पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट गोविंद कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सीमावर्ती इलाके के सभी सीमा चौकी समेत स्कूल, अस्पताल, स्थानीय बाजार आदि जगहों पर स्वच्छता अभियान में सामूहिक स्वच्छता शपथ के साथ
स्थानीय जनता व स्कूल के बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नरकटियागंज की साठी पुलिस ने चोरी के एक मामले के फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जिले के बलथर थाना क्षेत्र के अवसानपुर गांव निवासी बम्भोली पासवान के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि बीते 12 सितंबर की रात्रि सिंहपुर दुमदुमुआ चौक स्थित एक छड़ सीमेंट की दुकान में चोरी की घटना घटी थी। मामले में चोरी के सामान की बरामदगी करते हुए एक चोर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं एक आरोपी जो फरार चल रहा था उसे आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत आज मोतिहारी पुलिस के द्वारा खोए हुए 127 मोबाइल फ़ोन को बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार सभी फ़ोन की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत तकनीकी सेल द्वारा अब तक के 6 अभियानों में कुल 607 मोबाइल फ़ोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा जा चुका है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 25 लाख बताई गई है। उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि नए साल के पहले और कुछ मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक मालिक को सौंप दिया जाए। यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मोतिहारी जिला पुलिस द्वारा 127 मोबाइल धारकों को उनका खोया हुआ या चोरी किया मोबाइल वापस किया जा रहा है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और कुल मिला के 6ठा चरण है। 6 चरणों में अब तक 607 मोबाइल फ़ोन बरामद करके उनके वास्तविक स्वामी को सौंपा गया है, जिसकी कीमत कुल 1 करोड़ 25 लाख के आसपास है। आज 127 मोबाइल वापस किया जा रहा है, लगभग 25 लाख मूल्य का है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि जो भी इस तरह के मोबाइल गुम हो रहे हैं या चोरी हो रहे हैं उनके जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर उनका वास्तविक स्वामी को सौंप सकें। और सभी थानों ने इसमें लगातार प्रयास किया है और इस वर्ष के अंत में हम लोग अगले 15 दिन में और भी चाहेंगे नए वर्ष के पहले कुछ और संभव हो तो उसको हम वापस कर सकें। इसमें मोबाइल रिकवरी सेल में इंस्पेक्टर अभिनव दुबे, डीआईओ प्रभारी मनीष कुमार और बाकी जो डीआईओ के सदस्य हैं काफ़ी अहम रोल कर रहे हैं, तो उन सभी को कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसके अलावा वाहन रिकवरी सेल भी हमारी सक्रिय है इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के नेतृत्व में और बहुत जल्द हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। मुफस्सिल का दिक्र है 11 और हरसिद्धि में 12 है और मुफस्सिल थाना में 11 है। पूर्व में रघुनाथपुर ने भी अच्छा रिकवरी किया था, तो इसमें जो अच्छा रिकवरी करेगा उसमें जो टॉप 3 का रिकवरी करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा अलग से। इस दौरान मोबाइल धारकों ने मोबाइल मिलने के बाद मोतिहारी पुलिस के लिए क्या कुछ कहा, वह भी सुनिए। ये मोबाइल मेरा गुम हो गया था मोहल्ले में, बल्कि एक दुकान में छूट गया था और बहुत हमको खुशी हो रही है कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत मेरा मोबाइल जो है प्राप्त हुआ है। और इसके लिए मैं एसपी साहब और तमाम जो अमला है यहाँ उन तमाम को बधाई देना चाहता हूँ कि ये एक बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन है। बहुत लोगों को मोबाइल मिला है और बहुत खुशी होती है इस बात की। इसलिए मैं तमाम जिला के पुलिस अधिकारी और एसपी साहब को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। इसके लिए हम पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, ताकि ये लोग इतने एक्टिव हुए जो हम लोग का मतलब मोबाइल फिर से गुम हुआ है और इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड भी रहते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के जॉब के लिए। इसलिए तहे दिल से धन्यवाद है सर का। गए थे शादी में, वहीं से खोया था। मोबाइल मिल गया, कितने दिन बाद मिला? 1 साल। प्रशासन को धन्यवाद कहेंगे कि मेरा खोया हुआ मोबाइल 1 साल के बाद मिल गया है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार को भी धन्यवाद कहेंगे कि सही से काम कर रहे हैं प्रशासन लोग। सर हमारे गांव में ही खोया था सर। कब? सर दिसंबर में ही खोया था पिछले साल। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार सिंह। आज आपका खोया हुआ मोबाइल मिल गया, क्या कहिएगा पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन को बहुत धन्यवाद कहेंगे, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर। 1 मंथ पहले मोबाइल खोया था, मिल गया आज। 1 मंथ पहले? जी। कहाँ से? घर से ही चोरी हो गया। नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के नोनिया टोला चौक के समीप 13 नवंबर की शाम घटी बाइक दुर्घटना में जख्मी युवक पिंटू पासवान की भी गोरखपुर में इलाज के दौरान रविवार की शाम मौत हो गई। हालांकि घर वालों ने बिना पोस्टमार्टम कराए वहां से शव को लेकर शिकारपुर थाना पहुंची, जहां शिकारपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद उसे बेतिया से पटना रेफर कर दिया गया था, लेकिन उसे गोरखपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके सिर में गहरा चोट लगने की बात बताई।
लगभग 27 दिनों के बाद रविवार की शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि 13 नवंबर को नगर के वार्ड संख्या 9 निवासी सन्नी कुमार व उत्तम कुमार ठोड़ी से नरकटियागंज बाइक से अपने घर आ रहे थे। वहीं गौरीपुर मझरिया गांव निवासी रामू पासवान व पिंटू पासवान बाइक पर सवार होकर नरकटियागंज से अपने घर गौरीपुर जा रहे थे। इसी दौरान नोनिया टोला चौक के समीप दोनों बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें रामू पासवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि घायल सन्नी, उत्तम व पिंटू को बेतिया रेफर किया गया था। बेतिया से रेफर के बाद सन्नी व पिंटू को उसके परिजन गोरखपुर लेकर चले गए थे। गोरखपुर में इलाज के क्रम में सन्नी की मौत हो गई और घटना के 27 दिनों बाद पिंटू ने भी दम तोड़ दिया। इस बीच थानाध्यक्ष रामाश्रय यादव ने बताया कि सन्नी के बाद तीसरे जख्मी युवक पिंटू की भी मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। बेतिया के बैरिया रोड स्थित खिरिया घाट मोहल्ले में बिहार कंप्यूटर एकेडमी का उद्घाटन नगर निगम महापौर गरिमा देवी सिकारिया द्वारा किया गया। इससे पूर्व प्रतिष्ठान के निदेशक अभिषेक कुमार और उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा समारोह की मुख्य अतिथि गरिमा देवी सिकारिया को अंग वस्त्र और बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं समारोह के मौके पर आमंत्रित दर्जनों विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए महापौर सिकारिया ने कहा, आज विकासशील दौर में कंप्यूटर शिक्षा प्रत्येक युवा विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्तमान की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का ज्ञान सबके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए अधिक से अधिक विद्यार्थी को अनिवार्यता के साथ कंप्यूटर सीखना ही चाहिए। इसके आधार पर आज के दौर में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी ही नहीं बल्कि स्वरोजगार की भी संभावनाएं 4 गुना बढ़ जाएंगी। जवाहर इंटरनेशनल स्कूल मोतिहारी के बच्चों ने वाल्मीकि नगर पहुंचकर ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का दीदार किया। गौरतलब है कि वाल्मीकि नगर एक धार्मिक, ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जगह है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर महर्षि वाल्मीकि का वह आश्रम है जहां राम के त्यागे जाने के बाद देवी सीता ने आश्रय लिया था। सीता ने यहीं अपने लव और कुश 2 पुत्रों को जन्म दिया था। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात करें तो यहाँ नेपाल से आने वाली नारायणी नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बराज का निर्माण कराया गया है। इस बराज में कुल 36 फाटक हैं, जिसमें 18 फाटक नेपाल सरकार के अधीन हैं, जबकि 18 फाटक भारत सरकार यानी बिहार सरकार के अधीन हैं। इन सभी जगहों को घूमकर विद्यालय के बच्चे काफ़ी उत्साहित दिखे। इस परिभ्रमण के संदर्भ में स्कूल के निदेशक संतोष कुमार रोशन ने कहा कि परिभ्रमण से बच्चों में बौद्धिक विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समझ बढ़ती है। साथ ही परिभ्रमण पर बच्चों को ले जाने से उनका संवेगात्मक विकास होता है। पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ द्वारा मोतिहारी खेल भवन में आयोजित 5 दिवसीय एपी क्राउन चेस फॉर एवरीवन फिडे रेटिंग इंटरनेशनल शतरंज प्रतियोगिता का देर शाम समापन हुआ। आयोजन सचिव धनंजय कुमार ने बताया कि काफ़ी उतार चढ़ाव भरे मैच में रुपेश बी रामचंद्र को 64 खानों की बादशाहत मिली। वहीं उप विजेता विपुल सुभाषी बने, जबकि तृतीय स्थान पर वेस्ट बंगाल के रणित मैती काबिज हुई। जबकि अनिकेत रंजन, मोहम्मद तफसीर आलम, सुमन कुमार सिंह, पीयूष कुमार, रामचरण, कार्तिकेय नंदन, विजेंद्र कुमार को क्रमशः 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10वां स्थान मिला। 87 वर्षीय खिलाड़ी दुर्गा प्रसाद सिन्हा को बेस्ट वेटरन खिलाड़ी का सम्मान प्राप्त हुआ। मौके पर मुख्य निर्णायक नंदकिशोर ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कहा कि महात्मा गांधी की धरती पर ऐसे आयोजन का हिस्सा बनने में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में 50,000 की राशि खिलाड़ियों के नाम के रूप में दी गई। मौके पर आयोजन अध्यक्ष सतनाम सिंह, ऑर्बिटर राहुल, दीपक आशीष, जिला शतरंज संघ के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश, जिला शतरंज संघ की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुमन कुमारी आदि मौजूद रहे। 5 दिवसीय एपी क्राउन इंटरनेशनल रेटिंग चेस टूर्नामेंट का समापन हुआ है, जिसमें 64 खानों के बादशाह जो बी रामचंद्रन जी जो बने हैं, अप्रत्याशित रूप से उन्होंने बड़े बड़े वरीय खिलाड़ियों को मात देते हुए ये जीत उन्होंने हासिल करी है। और इस मोतिहारी की धरती पर आयोजन करके ऐसा इंटरनेशनल रेटिंग टूर्नामेंट का सुखद महसूस हो रहा है और आगे भी हमारा प्रयास है कि हम इससे बेहतर टूर्नामेंट करने का कोशिश करें। यहाँ पर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों से खिलाड़ी आए थे। 1-2 नेपाल की भी एंट्री थी, लेकिन वो शायद समय पे नहीं पहुंच पाए। तो बट ये इंटरनेशनल रेटिंग टूर्नामेंट लगभग 50 इंटरनेशनली रेटेड खिलाड़ी उन्होंने भाग लिया,
जो कि chessresult.com पे ऑनलाइन हमारा लाइव रिजल्ट अवेलेबल रहता है हर राउंड का, रैंकिंग वाइज एंड पेयरिंग वाइज। बिहार का लाइव प्रेसिडेंट कुमार और इस जिला का सेक्रेटरी, और इसी के तहत मैंने यहाँ पे एक रेटिंग टूर्नामेंट का जो फर्स्ट टाइम बिहारी के इतिहास में पहली बार रेटिंग टूर्नामेंट होता है उसका आयोजन किया गया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।